रसूल पाक की पैदाइश का बयान। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि जब आप हमल में आए तो मुझको ख्वाब में ये खुशखबरी दी गई कि बीवी तुम इस उम्मत के रसूल से हामिला हो गई हो। जब वो पैदा हूँ तो ये दुआ करना, ऐ अल्लाह मैं उनको आपकी पनाह में देती हूँ हर एक हसद करने वाले की बुराई से, और उनका नाम मोहम्मद रखना। और जब आप हमल में आए तो मैंने एक रोशनी देखी, उसमें मुझको शहर बसरे के और मुल्क शाम के महल नज़र आए। और जब आप मेरे पेट से जुदा हुए तो आपके साथ एक नूर जाहिर हुआ जिसकी रोशनी मशरिक़ से मगरिब तक फैल गई, और बहुत सी अजीब अजीब बातें आपकी पैदाइश के वक्त देखने में आईं, जैसे कसरा के महल में जलजले का आना और उसके 14 बरजों का गिर जाना, और दरियाए तबरिया का सूख जाना, और मुल्क फारिस की आग का बुझ जाना जो 1000 साल से दहक रही थी। इन अजीब व गरीब बातों के देखने में ये दिखाना था कि फारिस और मुल्क शाम की बादशाहियत ख़त्म होने वाली है, कुफ्र मिटेगा और दीन और इस्लाम रोशन होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि एक यहूदी मक्का में आया था और 12 रबीउल अव्वल पीर के रोज़ सुबह के वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। उस यहूदी ने कहा, ऐ कुरैशी लोगों, क्या तुम्हारे यहाँ आज सुबह के वक्त कोई लड़का पैदा हुआ है? लोगों ने कहा, हमको मालूम नहीं। यहूदी ने कहा, मालूम तो करो। खुदा की कसम, आज कुरैशी लोगों में इस आखिरी ज़माना का नबी पैदा हुआ है, और उसकी पहचान ये है कि उसकी दोनों कंधों के दरमियान कमर पर एक उभरा हुआ निशान है, और वो मुहरत नबुवत है। लोगों ने पूछा तो मालूम हुआ कि अब्दुल्ला बिन मुतलिब के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है। वो यहूदी लोगों को लेकर आपके वालिदा के पास आया और कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे को देखना चाहता हूँ। उन्होंने आपको उसके सामने कर दिया। जब उसकी नज़र मोहर नबुवत पर पड़ी तो वो गम की वजह से बेहोश ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर होश आने के बाद कहा, अब याकूब की औलाद से नबुवत ख़त्म हो गई। ऐ कुरैशी लोगों, खुदा की कसम, ये लड़का तुम पर ऐसा कब्जा करेगा कि मशरिक़ और मगरिब तक तमाम रोई ज़मीन पर मशहूर हो जाएगा, और उसी का नाम का डंका बजेगा। आपकी दाई हलीमा का बयान है कि मैं बनी साद के औरतों के साथ दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में अपने गांव ताइफ से मक्का को चली। कहत पड़ा हुआ था, खाने पीने की बड़ी तंगी थी। मेरी गोद में मेरा एक बच्चा था, दूध की कमी से रात भर रोता था। हमारी ऊँटनी का दूध भी सूख गया था। दराज गोश यानी खच्चर जैसे जानवर पर सवार थी। वो कमजोरी की वजह से उन औरतों के जानवरों से पीछे रह गया। बड़ी मुश्किल से हम मक्का में पहुँचे, और हम सब औरतें घरों में बच्चे की तलाश में फिरने लगीं। उन औरतों ने आपको यतीम समझकर छोड़ दिया, क्योंकि इनाम ज़्यादा मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि कुरैशी ख़ानदान में एक यतीम बच्चा है, मैं तो उसी को लाती हूँ। शौहर ने कहा, बेहतर है, शायद अल्लाह ताला इसी में हमको बरकत दे। फिर मैं आपको लेकर अपनी जगह पर आई और आपको दूध पिलाने लगी। आपकी बरकत से मेरी छातियों में इतना दूध उतर आया कि आपने और मेरे बेटे ने खूब पेट भर कर पी लिया, और दोनों आराम से सो गए। मेरे शौहर ने ऊँटनी को देखा तो वो भी दूध से भरी हुई, और दूध निकालकर हमने भी पेट भर कर पी लिया, और सारी रात आराम से सोए। मेरे शौहर ने कहा कि हलीमा, तू तो बड़ी बरकत वाले बच्चे को ले आई हो। मैंने कहा, मुझको बरकत ही की उम्मीद है। फिर हम काफ़िले के साथ मक्का से चले, और मैं उसी कमज़ोर जानवर पर सवार हुई। वो इतना तेज़ चला कि सबकी सवारी से आगे निकल गया। काफ़िले की औरतों से हसद में आकर कहा, ऐ हलीमा, आहिस्ता चलाओ, ये जानवर तो वही है जिस पर तुम आई थी। मैंने कहा, हाँ वही है। वो बोली कि इसमें तो कोई अजीब भेद है। फिर हम आराम के साथ अपने घर पहुंच गए। कहत की वजह से घास वगैरह जानवरों को नहीं मिलता था, मगर मेरी बकरियां पेट और दूध से भरी हुई आने लगीं, और दूसरे लोगों की बकरियां भूखी और दूध से खाली आती थीं। ये हाल देखकर उन लोगों ने भी अपनी बकरियां मेरी बकरियों के साथ भेजना शुरू कर दी, मगर वो फिर भी दूध से खाली
اور پیٹ سے भूखी आतीं और मेरी बकरियां दूध से भरी आतीं, क्योंकि चरने की जगह में क्या रखा था वो तो बरकत ही बरकत था। सुभान अल्लाह। बीबी हलीमा कहती हैं कि हम हर तरह की बरकतें देखते रहे, यहाँ तक आप 2 साल के हो गए और मैंने उनका दूध छुड़ा दिया, लेकिन आपका बढ़ना और बच्चों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा था। आप 2 बरस की उम्र में औरों से बड़े मालूम होने लगे। फिर मैं आपको आपकी वालिदा के पास ले आई। आपकी मोहब्बत और बरकत की वजह से दिल ने माना। आपको जुदा करूं, इसलिए आपकी वालिदा से कह सुनकर फिर ले आई। बीबी हलीमा आपको कहीं दूर नहीं जाने दिया करती थीं। एक दफ़ा बेखबरी में बीबी हलीमा की बेटी के साथ दोपहर के वक्त जंगल में बकरियों की तरफ चले गए। उन्होंने आपको तलाश किया और अपनी बेटी के साथ पाया और उसे कहा कि तू ऐसी गर्मी में उनको कहाँ लिए फिरती है। उसने कहा, अम्मी जान, इस मेरे भाई को धूप और गर्मी नहीं लगती, ये तो यहाँ तक बादल के साए में आए हैं। मैंने देखा है कि बादल का टुकड़ा उनके ऊपर साया किए हुए था। जब ये रुक जाते तो वो भी रुक जाता था और जब ये चलने लगते तो वो भी चलने लगता था। हज़रत हलीमा कहती हैं कि आप इस थोड़ी सी उम्र में भी बड़े पाक और साफ रहते और ऐसे इंसाफ वाले थे कि मेरा दूध दाहिनी तरफ का पीते और बाएं तरफ का दूध अपने दूध सरी की भाई के लिए छोड़ देते थे और पेशाब वगैरह नापाकी कपड़े पर नहीं करते थे। वक्त मुकर्रर आपको फारिग कर लिया जाता था। आप पाक साफ रहने को बहुत पसंद करते थे और कभी नंगे नहीं होते थे। अगर कभी बेखबरी में नंगे हो गए तो फरिश्ते पर्दा कर देते थे और फरिश्ते आपका झूला हिलाया करते थे और आप खतने किए हुए ही पैदा हुए थे। हज़रत हलीमा को आपके हुस्न जमाल और उसाब हाल की वजह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। बड़े प्यार से आपको सुलाती और लोरियाँ देती। लिखा है कि एक दफ़ा आप हज़रत हलीमा के बेटे के साथ बकरियां चराने गए कि अचानक वो घबराया हुआ उनके पास आया और कहा, अम्मी जान, जल्दी चलो, मेरे कुरैशी भाई मोहम्मद को सफ़ेद कपड़े वाले 2 आदमियों ने पकड़ लिया है और उनका पेट चीर डाला है। मैं उसी हाल में उनको छोड़कर आया हूँ। हज़रत हलीमा कहती हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी ये खबर सुनकर भागे और बहुत जल्दी वहाँ पहुँचे। हमने देखा कि आप अकेले खड़े हैं और खौफ से चेहरा मुबारक का रंग बदला हुआ है। हमने पूछा, बेटे क्या बात है, क्यों हैरान हो? फरमाया, इतनी बात याद है कि 2 आदमी सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, मेरे पास आए। उन्होंने मुझको पकड़कर ज़मीन पर लिटाया और मेरा पेट चीर कर उसमें से कुछ तलाश करके निकाला, मालूम नहीं क्या था। फिर आपको हम घर ले आए। मेरे शौहर ने कहा, इस बच्चे को जिन का असर हो गया है, बेहतर यह है कि अब उनको उनकी वालिदा के पास छोड़ आओ। मैं आपको आपकी वालिदा के पास ले आई। उन्होंने कहा, तुम उनको रखना चाहती थी, इतनी जल्दी क्यों ले आई हो? मैंने जो हाल गुजरा था सब कह दिया। उन्होंने कहा, ऐ हलीमा, क्या तुमको इन पर शैतान के असर का ख्याल है? मैंने कहा, हाँ। वो बोली, हरगिज नहीं। ऐ हलीमा, खुदा की कसम, शैतान का उन पर असर नहीं हो सकता। मेरे बेटे की बड़ी शान है। खैर, अब यही बेहतर है कि आप अब मेरे पास ही रहें। अल्लाह अकबर, क्या जमाल कमाल अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया था। लिखा है कि एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ 12 साल की उम्र में तजारत के लिए मुल्क शाम में चले गए। राह में एक पादरी का गिरजा आया। अबू तालिब उस गिरजा के नज़दीक ठहर गए। हुजूर को पादरी ने देखा तो आप में नबूवत के निशान पाए और सब काफिले वालों की उसने दावत की और अबू तालिब से कहा कि ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? उन्होंने कहा, ये मेरा भतीजा है और यतीम है। पादरी ने कहा, ये तो नबी होने वाला है और तमाम जहानों के सरदार हैं। यहूदी और ईसाई लोग उनके सख्त दुश्मन हैं। बेहतर यह है कि तुम उनको आगे न ले जाओ। अबू तालिब ने अपना माल उसी जगह फरोख्त कर दिया और बहुत सा नफ़ा हासिल करके लौट आए। लिखा है कि जब आप बड़े हो गए तो घर से बाहर न जाते और लड़कों का खेल तमाशा देखते, मगर उनके साथ खेलने में शरीक न होते। जानना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना फरिश्तों ने पहली दफ़ा पैदाइश के वक्त चीरा। दूसरी दफ़ा का वाक़या हज़रत हलीमा के बेटे ने बयान किया। तीसरी दफ़ा 10 बरस की उम्र में चीरा गया। चौथी दफ़ा मिराज की रात में चीरा गया और कल्ब मुबारक को धोया गया। पहली दफ़ा चीर कर धोने में ये हिकमत थी
کہ جو باتیں کھیل تماشے کے بچوں میں ہوتی ہیں وہ آپ میں نہ رہیں۔ دوسری دفعہ یہ حکمت تھی کہ جوانی کے تقاضے سے کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کر سکیں۔ تیسری دفعہ یہ حکمت تھی کہ آپ کا دل وحی کا بوجھ اٹھا سکے۔ چوتھی دفعہ یہ حکمت تھی کہ آپ کے دل میں آسمانوں پر جانے کی اور وہاں کے جہاں کو دیکھنے کی قوت پیدا ہو۔